स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जीएस सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी। सबसे पहले है ना, तो पॉलिटी में करने जा रहे हैं हम संविधानवाद। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद है हमारा। होता क्या है संविधानवाद? अब संविधानवाद से हम समझते हैं कि संविधानवाद जो होता है मतलब संविधान रहता है, हमारा संविधान है। तो इंडिया का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान है जो अलिखित संविधान है, मतलब लिखित नहीं है। इट मीन्स समझते हैं हम कि जो संविधानवाद है वो होता क्या है संविधानवाद। तो संविधानवाद में समझते हैं हम सबसे पहले कि जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है संविधानवाद, तो संविधानवाद में रहता है कि किसी भी देश को संचालित करने वाले, किसी भी देश या राष्ट्र को संचालित करने वाले नियम व कानून के संग्रह को या तो लिखित रूप से या अलिखित रूप से, मतलब या तो लिखित रूप से या अलिखित रूप से होने वाले दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या मतलब पुस्तिका को संविधान कहते हैं। अब संविधान हो सकता है हमारा लिखित संविधान हो सकता है, अलिखित संविधान हो सकता है। अब जो लिखित संविधान है हमारा, लिखित संविधान है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब समझ रहे हैं। तो जो इसमें है जो रिटर्न में है हमारा इंडिया का संविधान, अमेरिका का संविधान, उसी के साथ में हमारा कहाँ का संविधान, चीन का संविधान भी लिखित संविधान, जबकि इंग्लैंड का संविधान है वो जो अलिखित संविधान है। उसी के साथ में ही ये हमारा मतलब एग्जाम्पल में इसी के साथ में एग्जाम्पल में और भी संविधान है जो अलिखित है, यानी कि मतलब संभवतः मतलब वो लिखित का मतलब यही कि वो राजतंत्रात्मक रहती है। राजतंत्रात्मक कि वहाँ पे मोनार्की को जो रहती है वो संवैधानिकता प्रदान होती है, यानी कि वहाँ का राजा जो किंग होता है वो परंपरागत ही रहती है चीज़ें ना। तो आइए समझते हम कि संविधानवाद होता क्या है। संविधानवाद, अब हम समझते हैं कि संविधानवाद है जो संविधानवाद में ये रहता है कि जो संविधान है हमारा, तो संविधान सभी शासन व्यवस्था व नियमों का अभिकेंद्र होता है। मतलब जो समस्त जो शक्ति है का स्रोत जो रहता है, सर्वोच्च स्रोत, वो संविधान होता है। संविधानवाद में रहता है कि विधि का शासन नंबर 1, स्वतंत्र न्यायपालिका नंबर 2, नंबर 3 है हमारा शक्तियों का पृथक्करण, मतलब जो शक्तियाँ रहती है वो संविधान में, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और
न्यायपालिका की जो शक्तियाँ रहती है वो पृथक रहती है, यानी कि डिवाइडेड बाय टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी के अधिकार जो क्षेत्र है वो निर्धारित करता है, यानी कि वो समन्वय के साथ निर्धारित करता है ना। सेपरेशन वो डायरेक्ट नहीं रहता कि बिल्कुल ही संबंध नहीं है। संबंध का मतलब ये है कि वो विधिक संबंध है, मतलब बिल्कुल जो संविधान जो निर्धारित करेगा ना कि जो है, मतलब कि जैसे कि एक्चुअल जो रहते ना कार्य पद्धति के लिए वो भी प्रक्रिया रहती है शासन व्यवस्था की, वो संचालन के लिए संविधान अप्रूवल देता है, यानी कि मान्यता देता है कि ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत बनाने के लिए जरूरी है। इसी के साथ में है मौलिक अधिकार। अब जो संविधानवाद की जो सर्वोच्च शर्त होती है वो मौलिक अधिकार होती है। जो मौलिक अधिकार ये है कि किसी भी राष्ट्र को संचालन करने के लिए संप्रभुता रहती है। संप्रभुता में रहती है नागरिक, नागरिक से मतलब जनसंख्या। जिस राष्ट्र की जनसंख्या के पास मौलिक अधिकार रहेंगे, इट मीन्स जो वहाँ की जनता रहेगी वो किसी न किसी रूप में निश्चित अधिकारों की हकदार होगी। उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं, यानी कि संविधानवाद कहते हैं। आज के लिए हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।